नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में साथियों एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है नेवी की तरफ से। जैसे कि आप स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं, नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। नीचे आप जैसे आ जाते हैं तो यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपको सीटें देखने को मिलेगी, अप्रेंटिसशिप के पद पर देखने को मिलेगी, जिसमें टोटल 275 सीटें खाली है, जिसमें केवल केवल आईटीआई पास छात्र अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है आईटीआई का, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और यदि आप आईटीआई पास कर चुके हैं, आईटीआई से जुड़ी आपको कोई भी वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे आप आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है। इसमें किन किन ट्रेडों को मौका दिया जा रहा है, मतलब कि किन किन ट्रेडों को लेकर ये भर्ती निकल के आ रही है। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले नंबर पे जो आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है, मैकेनिक डीजल का। इसके बाद मशीनिस्ट का। इसके बाद साथियों यहाँ पर मैकेनिक डीजल, जो कि यहाँ पर प्लांट इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेज एयर कंडीशनिंग का भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद साथियों यहाँ पे फाउंड्री मैन का पोस्ट है, फीटर ट्रेड है, पाइप फीटर है। इसके बाद मैकेनिक, यहाँ पर आपको मशीन टूल मेंटेनेंस भी देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रीशियन का भी ट्रेड आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर साथियों आपको इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक भी देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक का भी ट्रेड है, सीट मेटल वर्कर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सिपराइट वुड के अंतर्गत निकाला गया है। इसके बाद पेंटर जनरल है, मैकेनिक यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का भी ट्रेड देखने को मिल जाता है। तो ट्रेडों की संख्या यहाँ पर बहुत सारी ज़्यादा है। यदि आप इनमें से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है और इस फॉर्म को आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, सारी जानकारी यहाँ पर कवर की गई है इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको पूरी जानकारी देते हैं। यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में सबसे पहले जानकारी देखने को मिल जाती है कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो लिखा गया है क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन की बात की गई है। जहाँ पे साथियों यहाँ पे एजुकेशन में कहा जा रहा है मैट्रिक या एसएससी, या यहाँ पे 10वीं पास। कहने का मतलब सेम है, आप 10वीं पास हैं और प्लस आपका जो परसेंटेज है 10वीं में वो 50% है, यहाँ पर देख सकते हैं काउंट किया गया है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि आपका 50% है और साथ में आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है एनसीबीटी से या एससीबीटी से, और आपका आईटीआई में जो परसेंटेज है वो 65% है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये रखी गई साथियों कि इसमें आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो आपका 10वीं में 50% और आईटीआई में 65% होना चाहिए। बाकी यहाँ पे रिमार्क दिया गया, जैसे आपका नोट होता है वैसे ही रिमार्क होता है, उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि परसेंटेज जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, कोई भी कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आईटीआई जो छात्र हैं, ऐसा नहीं है कि आप 10वीं पास कर चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आपका आईटीआई का कोर्स भी कंप्लीट होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर ले साथियों, वैसे मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डिटेल में भी जानकारी देख सकते हैं और नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एज के बारे में आपको बता दें तो यहाँ पर जो आपको एज लिमिट देखने को मिल जाती है, कम से कम आपका जो उम्र इसमें रखा गया है वो आपका साथियों 21 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम जो एज आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 साल है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका उम्र होना चाहिए साथियों यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, वो साथियों यहाँ पे रखा गया 24 साल। तो 18 से 24 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली जाती है उसमें सेम आपको उम्र देखने को मिलता है। और यहाँ पर साथियों यहाँ पर बताया गया फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी। इसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज कितनी यहाँ पर छूट दी जाती है उसके बारे में डिटेल
में जानकारी दे रखी है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। या आप एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दे रखी है कि आप लोग अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन और चिल्ड्रन आप एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रखा गया इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो ये जो फॉर्म आपका अप्लाई किया जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इन्होंने बता रखी है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे कहा जा रहा है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर रिटेन एग्जाम, मतलब कि इनके द्वारा रिटेन एग्जाम कराया जाएगा और रिटेन एग्जाम में जितने भी पास छात्र होते हैं उनका लिस्ट में नाम जारी किया जाएगा। और यदि आपका लिस्ट में नाम आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका हो जाएगा उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको ईमेल आईडी के माध्यम से मिलती रहेगी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रिटेन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू भी कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या कुछ लगने वाला है, तो यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट लगेगा, इसके बाद आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद साथियों यहाँ पे आधार कार्ड देख सकते हैं। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की बात किया गया जो कि यहाँ पे जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पे पीडब्ल्यू और डी की सर्टिफिकेट, जितने भी छात्र इसके अंतर्गत आते हैं वो लोग लगा सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसका भी आपको अटैच करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, अटैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि इसके अंतर्गत आते हैं तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अटैच कर सकते हैं। तो ये सभी जो उन लोगों के लिए देखने को मिल जाता है जो छात्र एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी इन्होंने बता रखा है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप तैयार हो जाइएगा। और ये जो आपका एग्जाम कराया जाएगा, कब कराया जाएगा, तो आप यहाँ पर डेट देख लीजिए। जो रिटर्न एग्जामिनेशन आपका कराया जाएगा वो फरवरी मंथ में कराया जाएगा 2025 में। और साथियों इसका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो 4 मार्च 2025 की डेट को जारी किया जाएगा। तो बिल्कुल आप तैयारी कर लीजिएगा यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो। और मैं आपको बता दूं ये जो फॉर्म है कब से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, तो ये जो फॉर्म है साथियों 29 नवंबर से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, जो कि आज की डेट है 28 नवंबर 2024, जो कि आज की डेट में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कल की डेट में साथियों ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो साथियों फॉर्म अप्लाई किया जाएगा 2 फरवरी 2025 तक अप्लाई किया जाएगा। तो आपके पास समय ही समय है, अप्लाई करना चाहते तो अप्लाई कर लीजिएगा। नीचे आप आ जाते हैं, तो यहाँ पर जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, जब इंटरव्यू आपका लिया जाएगा, तो यहाँ पे इन्होंने डेट एक दे रखी है, जैसे कि 7 मार्च है, 10 मार्च है और यहाँ पे 11 मार्च है। ये सभी चीज़ें आपको बताई जा रही है कि यदि आपका लिस्ट में नाम आ जाता है और ये अभी इन ट्रेडों के अंतर्गत आते हैं तो आपका किस ट्रेड के में तो उसका आपका कब इंटरव्यू कराया जाएगा, ये सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है, जिसको आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। बाकी इनके द्वारा हॉस्टल सुविधा आपको दी जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे रहकर और आसानी से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो कि अप्रेंटिसशिप के पद पर भर्ती निकल के आ रही है। तो बाकी साथियों यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सभी चीज़ों के अंतर्गत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसका जो हॉल टिकट जारी किया जा रहा है आज की डेट में, लेकिन इसका जो आपका जो एग्जामिनेशन कराया जाएगा उसका यहाँ पर 28 फरवरी इन्होंने डेट जारी कर दिया है। और ये सभी जानकारी आपको जो है जो हॉल टिकट जारी किया जाएगा, जो कि अभी इनका डेट जारी नहीं किया गया, मुझे ऐसा लगा कि नोटिफिकेशन यहाँ पर डेट है लेकिन ये हॉल टिकट नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये आपको सारी कंडीशन देखने को मिल जाती है जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे ऑनलाइन, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्या कुछ मांगा जा रहा है, सब कुछ इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से जुड़ी कोई भी वैकेंसी की अपडेट आती है तो आपको जानकारी मिलती रहेगी।